बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। इन शॉर्ट क्वेश्चंस को सॉल्व करने से पहले हम एक बार बाइनोमियल थ्योरम देख लेते हैं। a प्लस बी होल पावर n, यानी कोई से भी टू टर्म्स है। बाय का मतलब होता है टू और नॉम या नोमियल का मतलब होता है टर्म्स। यानी कोई से भी टू टर्म्स हो और उनके ऊपर पावर हो तो हम उसको कैसे लिखते हैं, इज इक्वल टू n। ये सिंबल c की है, यहाँ पर आप c भी लिख सकते हैं। nc0 a पावर n माइनस 0 b पावर 0 प्लस nc1 a पावर n माइनस 1 b पावर 1 प्लस nc2 a पावर n माइनस 2 b पावर 2 प्लस सो ऑन। ऐसे टर्म्स आगे कंटिन्यू रहती हैं। यानी आपने क्या किया है, पहले यहाँ पर जो मैक्सिमम पावर है वो आपने लिख दी, उसके बाद ये फर्स्ट टर्म a और ये सेकंड टर्म b। अब फर्स्ट टर्म के ऊपर इन दोनों पावर्स को आपने माइनस करके लिख देना है, n माइनस 0। यहाँ देखें n माइनस 0 का मतलब n ही है, यानी आपने यहाँ पर मैक्सिमम पावर n से ही स्टार्ट ले लेना है। फिर यहाँ पर n माइनस 1 n से एक कम कर देना है, फिर एक पावर कम n माइनस 2, फिर एक पावर कम n माइनस 3 और इस तरह आगे कंटिन्यू रखना है। यानी अगर फर्ज करें यहाँ पर पावर 4 है तो यहाँ फर्स्ट टर्म की पावर आप 4 रखेंगे, फिर एक कम 3, फिर 2, फिर 1, फिर 0 तक चले जाएंगे। और b के ऊपर आपने क्या करना है, ये 0 से स्टार्ट लेना है, 0 से कंटिन्यू रखना है, 0, 1, 2, 3 सो ऑन। ये जो पावर n होगी वहां तक चले जाना है। तो ये है बाइनोमियल थ्योरम। इसको अब हम इन क्वेश्चंस के ऊपर अप्लाई करेंगे। a की जगह कोई भी वैल्यू लिखी होगी, b की जगह कोई भी वैल्यू लिखी होगी और n की जगह कोई भी पॉजिटिव नंबर होगा, 3, 4, 5 कुछ भी। शॉर्ट क्वेश्चंस का क्वेश्चन नंबर 1 है एक्सपेंड बाय बाइनोमियल थ्योरम, यानी आपने इसको बाइनोमियल थ्योरम की हेल्प से सॉल्व करना है। यहाँ पर देखिए हमारे पास लिखा हुआ है 2x माइनस 3y की पावर 4। ये 2x हमारे पास a की वैल्यू है, माइनस 3y b की और n की वैल्यू है 4। अब फार्मूला लिखकर उसमें वैल्यूज पुट करने के बजाय अगर हम इसको डायरेक्ट करें तो ये क्वेश्चन और भी इजी हो जाता है। आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे, आपने क्या लिखना है, इसको 2x माइनस 3y की पावर 4। तो यहाँ पर अगर आप इसको कंपेयर करें तो ये देखें a प्लस बी होल पावर n, यानी a हमारे पास कितना है 2x है, b हमारे पास कितना है 3y है और n कितना है हमारे पास 4 है। अब सबसे बेस्ट और इजी वे क्या है कि आप यहाँ पर लिखें, आपने सबसे पहले क्या लिखना होता था, nc0। तो n का मतलब है ये पावर 4, तो हम लिखेंगे 4c0 ऐसे। उसके बाद आपने a भी लिखा हुआ था, तो a की जगह हमने क्या लिख देना है 2x और b की जगह हमने क्या लिख देना है माइनस 3y। या सिंपल आपने क्या करना है, जो मैक्सिमम पावर है वो लिख के यहाँ 0 और यहाँ पर ये दो वैल्यूज लिख देनी है। फिर प्लस इसी तरह से आपने नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, आपने लिखना है 4c1 और देन अगेन आपने 2x और माइनस 3y लिख देना है। फिर प्लस नेक्स्ट आपने क्या करना है 4c2 लिखना है और 2x माइनस 3y। अब आपने जाना कहां तक है, आपकी पावर है 4 तो आपने 4c4 यानी ncn लास्ट वाली हमारे पास टर्म आती थी ना, तो 4c4 तक हमने जाना है। अब ये मैं नेक्स्ट स्टेप में आ गई हूं क्योंकि यहाँ पर मेरे पास इधर जगह नहीं है, तो प्लस अब हम क्या लिखेंगे 4c3, सेम उसी तरह से फिर 2x माइनस 3y और लास्ट हमारे पास क्या हो जाएगा प्लस 4c4 2x माइनस 3y। यहां तक आपने इसको ऐसे लिख देना है, यानी 4c0 से आपने शुरू होना है और 4c4 तक चले गए, उसकी मैक्सिमम पावर देखी और साथ आपने ये वाली वैल्यूज लिखते जाना है, ये 2x और 3y। यहां तक करने के बाद अब नेक्स्ट आपने क्या करना है, ये जो मैक्सिमम पावर है 4 ये आपने यहाँ पहली वैल्यू पे लिखनी है, फिर उससे एक कम 3 यहाँ लिख देना है, फिर उससे एक कम 2 यहाँ लिख देना है, फिर उससे एक कम 1 और यहाँ आपने 0 तक आ जाना है। नेक्स्ट आपने क्या करना है, ये जो डाउनवर्ड वैल्यू है 0, इधर आपने यहाँ से स्टार्ट होना है, पहले आपने 0 लिखना है, फिर आपने एक बढ़ा के 1, फिर आपने 2, फिर आपने यहाँ पर 3 और यहाँ 4 तक आ जाना है। यानी पहली वैल्यू मैक्सिमम पावर इस ऊपर वाली से स्टार्ट लेनी है और 0 तक चले जाना है और सेकंड यहाँ 0 से स्टार्ट लेना है, 4 तक चले जाना है। ये फर्स्ट 4 क्वेश्चंस आपने सेम इसी वे से करने हैं। अब हम जस्ट इसको सिंप्लीफाई करेंगे और हमारे पास आंसर आ जाएगा। अब देखें इक्वालिटी साइन मैं यहां से यूज कर रही हूं, तो ये इक्वालिटी साइन ये हमें बताता है कि यहां तक ये टोटल जो सा है ये एक ही स्टेप है,
जब तक हम बराबर का साइन नहीं लगाते वो एक ही स्टेप काउंट होता है। अब 4C0 आपने कैलकुलेटर से फाइंड आउट कर लेना है। मैं बताती हूँ आपको कैसे आता है। 4C0, ये 4C1, ये 4C2, ये सारी वैल्यूज आपकी कैलकुलेटर से आ जाएंगी। देखिए कैसे आती हैं। ये देखें, अभी हमारे पास कैलकुलेटर है, हमने वैल्यू लेनी है 4C0 की। ये यहाँ पर आपको इस डिवीजन साइन के नीचे नजर आ रहा है NCR। बहुत से कैलकुलेटर्स में यहाँ पर ये बटन होता है NCR लिखा हुआ, N फिर C और R। ये मैं आपको जूम करके दिखाती हूँ, ये देखें। तो अब आपने क्या करना है, आपने पहले प्रेस करना है 4। अब जिनके ये नीचे लिखा हुआ है ये NCR, वो पहले प्रेस करेंगे शिफ्ट प्रेस करेंगे, फिर ये वाला बटन प्रेस करेंगे और उसके बाद आप प्रेस करेंगे 0 और इक्वालिटी का बटन प्रेस करेंगे। तो ये देखें 4C0 हमारे पास 1 आ जाता है। सेम इसी वे में अब आप फिर दोबारा क्या करेंगे, अगर आप लेना चाहते हैं 4C1, तो ये देखें 4, फिर आपने क्या प्रेस किया है शिफ्ट, उसके बाद आपने फिर यही बटन प्रेस किया और यहाँ 1 प्रेस कर दिया। तो ये देखें आपके पास क्या आ जाता है, आंसर 4। इसी तरह से आप 4C2, 4C3 फाइंड आउट कर सकते हैं। और जिनके यहाँ पर ये बटन है वो शिफ्ट प्रेस नहीं करेंगे, वो डायरेक्ट 4 प्रेस करके फिर ये वाला बटन और फिर 0, 1, 2 जो भी उन्होंने प्रेस करना है। अब यहाँ पर आपने देखा 4C0 हमारे पास आ जाता है 1 और 2x के ऊपर पावर 4 का क्या मतलब है, हमने इसको 4 टाइम मल्टीप्लाई करना है। 4 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 16x4 आ जाएगा। किसी भी वेरिएबल के ऊपर पावर 0 होगी तो उसका मतलब 1 ही है। अब देखिए मैं नेक्स्ट स्टेप आंसर वाला भी साथ ही कर रही हूँ। ये 16x4 को जब इस 1 और इस 1 से इन तीनों वैल्यूज को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 16x4 ही आ जाएगा, क्योंकि 1 से किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास वही नंबर आ जाता है। अब नेक्स्ट टर्म पे आ जाएं, इस पे आ जाएं। 4C1 जब आप फाइंड आउट करते हैं तो वो हमारे पास होता है 4 और 2x के ऊपर पावर क्या है 3, इसको 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो 2s are 4, 4 2s are 8x³ और -3y के ऊपर पावर 1 का क्या मतलब है, -3y, क्योंकि पावर 1 का मतलब है एक बार ही वो वैल्यू लिखी जाती है। अब इन तीनों को आपने मल्टीप्लाई कर देना है, इन तीनों को प्लस माइनस हमारे पास क्या आ जाएगा, -4 को 8 से मल्टीप्लाई करें और फिर 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये हमारे पास बन जाता है 96x³y। क्योंकि दोनों मुख्तलिफ हैं तो एक साथ लिख दिए जाएंगे। अब इससे हम मजीद इस टर्म की तरफ आ जाते हैं। यहाँ पर अब जब ये 4C2 की वैल्यू कैलकुलेटर से आपने फाइंड की तो ये हमारे पास क्या आ गई, 6। यहाँ पर अब हम क्या लिख देंगे, 6 + 6 और 2x के ऊपर पावर क्या है 2, यानी 2 बार इसको ज़रब देनी है, 2 बार मल्टीप्लाई करना है तो हमारे पास क्या आ जाएगा 4x²। उसके बाद -3y के ऊपर भी स्केयर है तो 2 बार इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस आ जाता है। वैसे भी अगर ऊपर पावर इवन नंबर आ जाए, जुफ्त अदद 2, 4, 6, 8 तो प्लस का साइन आएगा। अगर 8 आ जाए जैसे 1 है या ये हमारे पास देखें ये 3 है तो फिर माइनस का साइन हमारे पास बाहर आता है। पावर इवन होगी तो प्लस का साइन, पावर ऑड होगी तो माइनस का साइन। अब इन तीनों वैल्यूज को, इन तीनों को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, +6, 4 और 9 को मल्टीप्लाई करें तो ये हमारे पास बन जाता है 216x²y²। अब इस नेक्स्ट टर्म पे आ जाएं, यहाँ पर इस पर +4C3 कैलकुलेटर से हमारे पास 4 ही होता है। 2x के ऊपर पावर 1 है तो ये हमारे पास 2x ही रहेगा और नेक्स्ट हमारे पास क्या लिखा हुआ है, -3y के ऊपर पावर 3 है तो ये आएगा हमारे पास -27y⁻3। अब इन तीनों को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाता है माइनस, यानी 4, 2 और 27 को मल्टीप्लाई करें तो ये बन जाएगा -216xy³। अब हमारे पास रह गई ये वाली लास्ट टर्म 4C4। जब आप कैलकुलेटर से लिखते हैं तो यहाँ पर अब देखिए मेरे पास स्पेस नहीं है तो मैं यहाँ लिख देती हूँ 4C4 1 और साथ है 2x के ऊपर पावर 0, 2x के ऊपर पावर 0 का मतलब भी क्या है हमारे पास 1 और साथ है -3y की पावर 4, यानी -3y को आपने 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है तो ये हमारे पास आ जाता है 81y की पावर 4। जब इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 81y की पावर
4 आ जाएगा। तो ये हमारे पास इसका क्या है, आंसर बन जाएगा दिस वन। ये लेफ्ट साइड पे हमारे पास वैल्यू मौजूद है 2x माइनस 3y की पावर 4। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। बहुत सिंपल, आपने क्या किया है, 2x माइनस 3y की पावर 4 था इज इक्वल टू आपने लिखा है 4c0, ये पहले वाली वैल्यू 2x और साथ लिख देनी है माइनस 3y, फिर प्लस 4c1, फिर यही दो वैल्यूज, फिर प्लस 4c2, यानी 4c4 तक चले जाना है। और यहाँ पर आपने पहली वैल्यू के ऊपर आपने पावर 4 इस पावर से स्टार्ट लेना है, मैक्सिमम पावर से 4, फिर एक कम 3, फिर एक कम 2, फिर 1 और फिर 0 तक चले जाना है। और दूसरी पर आपने 0 से स्टार्ट लेना है, 0 फिर 1 फिर 2 फिर 3 और फिर 4 तक, और उसके बाद इसको आपने सॉल्व कर लेना है। ये 4c0 4c1 4c2 ये सारी आप कैलकुलेटर से वैल्यूज निकाल लेंगे और इसको भी आप कैलकुलेटर से मल्टीप्लाई कर लेंगे। यानी 2 को आपने कितनी बार मल्टीप्लाई करना है, 4 टाइम्स, 4 बार। 2 2s are 4 4 2s are 8 8 2s are 16 और x की पावर 4, और यहाँ पर इसके ऊपर पावर 0 है तो 1, इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा। अब यहाँ पर देखें, यहाँ मैंने बराबर का निशान लगाया और यहाँ पर, इसका मतलब है कि ये यहाँ तक एक ही स्टेप है। देखने वाले को फौरन पता चल रहा है कि ये दिस वन ये एक ही स्टेप है, उसके बाद यहाँ तक ये आपके पास एक ही स्टेप है, 3 स्टेप्स में कवर हो जाता है। तो ये हमारे पास इसका क्या है, सिंप्लीफाई करेंगे तो आंसर बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है x बाय वाई प्लस वाई बाय एक्स की पावर 4। ये भी हमारे पास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में आ जाता है। देखिए इसको हम क्या लिखेंगे, इज इक्वल टू, सेम उसी मेथड से हमने क्या करना है, पावर 4 है तो हमने लिख देना है 4c0, सेम उसी वे में, और साथ हमने यहाँ पर क्या लिख देना है, x बाय वाई, और दूसरी टर्म हमारे पास क्या है, y बाय एक्स। देखिए एक टर्म हमारे पास x बाय वाई है और दूसरी है y बाय एक्स, यानी a x बाय वाई और b y बाय एक्स। फिर प्लस हमने उसी तरह से वैल्यूज को लेते जाना है, लिखना है हमने 4c1, यही वाली वैल्यूज दोबारा x बाय वाई y बाय एक्स, a भी हमने लिखना है ना, a हमारे पास x बाय वाई है और b है y बाय एक्स। फिर प्लस हमने लिख देना है 4c2 और दोबारा यही वैल्यूज x बाय वाई और y बाय एक्स, और कहाँ तक जाना है हमने, 4c4 तक जाना है, प्लस 4c3 x बाय वाई और y बाय एक्स। अब एक टर्म देखें मेरे पास यहाँ जगह नहीं रही, वरना अगर आपके पास एक ही स्टेप में कंप्लीट हो तो एक ही स्टेप में कंप्लीट कर लें। तो वो वाली टर्म मैंने अब यहाँ लिख दी है, प्लस 4c4 x बाय वाई और y बाय एक्स। ये करने के बाद अब आपको क्या कहा था कि यहाँ आपने मैक्सिमम पावर 4 से स्टार्ट लेना है, फिर आपने एक एक कम करते जाना है। यहाँ आपने लिखना है 3 फर्स्ट वैल्यूज पे, फिर आपने यहाँ लिखना है 2, यहाँ 1 और यहाँ आपने आ जाना है 0। उसके बाद नेक्स्ट आप आ जाएं, आपने यहाँ लिखना है 0, फिर 1 2 फिर 3 और फिर यहाँ 4। अब चाहे तो इसमें 0 स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन मैं इसलिए लिखवा देती हूँ कि पहली वैल्यू क्योंकि आपकी 0 से ही स्टार्ट हो रही है, इसलिए आप 0 लिख लें। अब ये एक स्टेप आपका कंप्लीट हो गया, सेकंड और थर्ड स्टेप में हमारे पास इसका आंसर हो जाएगा। अब 4c0 आपके पास क्या वैल्यू आती है, 1, और x बाय y की पावर 4 है तो x4 बाय y4, और y बाय x की पावर 0 है तो इसका मतलब भी क्या है, 1। किसी भी वेरिएबल के ऊपर पावर 0 हो तो उसका मतलब होता है 1। तो ये हमारे पास क्या वैल्यू बन गई, इज इक्वल टू x4 बाय y4। तीनों को मल्टीप्लाई किया तो ये आ गई। मैं साथ ही नेक्स्ट स्टेप कर देती हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो कि ये इन तीन नंबर्स को मल्टीप्लाई करके एक वैल्यू आ गई। अब यहाँ पर आ जाएं, इसके ऊपर अब हमने आना है, तो हमारे पास क्या है, प्लस। अब 4c1 हमारे पास क्या था, 4c1 की वैल्यू हमारे पास 4 आती है, और ये आ जाएगा हमारे पास x क्यूब बाय वाई क्यूब। आप चाहे ब्रैकेट लगा लें, चाहे यहाँ पर डॉट लगा दें। डॉट का मतलब भी होता है अलजबरा में मल्टीप्लिकेशन, और y बाय एक्स के ऊपर पावर 1 है तो ये हो गया हमारे पास y बाय एक्स। पावर 1 हो तो वही वैल्यू आ जाती है। अब ये देखें, यहाँ से हमारे पास ये एक वैल्यू इससे कट जाएगी, ये 3 - 1 2, और यहाँ पर भी एक इससे कट गई तो यहाँ क्या आ गया, 2। तो ये हमारे पास क्या वैल्यू बन गई, प्लस 4x² बाय y²। सेकेंड वैल्यू हो गई। नेक्स्ट ये वाली वैल्यूज हैं, दिस वन। तो इसको अब हमने कैसे लिखना है, 4c2 हमारे पास किसके इक्वल आ जाता था, 6।
साथ हमारे पास क्या आ गया एक्स स्क्वायर बाय वाई स्क्वायर, और नेक्स्ट वाली टर्म हमारे पास क्या होगी, उसके ऊपर भी स्क्वायर है, वाई स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर। अब यहाँ से देखें ये वाई स्क्वायर इस वाई स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, एक्स स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास बन जाएगा +6। नेक्स्ट देखें प्लस दिस वन, ये वाली वैल्यू 4c3 हमारे पास फिर क्या हो जाता है 4, x बाय वाई की पावर 1 है तो ये x बाय वाई ही रहेगा, और साथ क्या है हमारे पास y क्यूब बाय x क्यूब, क्योंकि ऊपर पावर क्या है हमारे पास 3 है। अब यहाँ से फिर ये वैल्यूज कैंसिल हो जाएंगी, ये यहाँ रह जाएगा स्क्वायर, x से कैंसिल, यहाँ ये कट जाएगा तो यहाँ हमारे पास रह जाएगा y स्क्वायर। तो ये हमारे पास क्या आ गया +4 y स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर, और लास्ट टर्म हमारे पास क्या बन जाती है दिस वन 4c4 हमारे पास होता है 1 + 1, और x ओवर y के ऊपर पावर 0 है, इसका भी मतलब क्या है 1, और साथ हमारे पास क्या आ जाएगा y4 बाय x4। तो लास्ट वैल्यू हमारे पास क्या बन गई +y4 बाय x4। आपकी बुक में यहाँ इसके साथ 4 लिखा हुआ है जो कि रॉन्ग है, क्योंकि 4c4 हमारे पास 1 ही होता है, तो ये हमारे पास इसका क्या है आंसर बन जाएगा। जस्ट 3 स्टेप्स में आप इस क्वेश्चन को बस कंप्लीट कर लें, और ये वाले क्वेश्चंस लॉन्ग शॉर्ट दोनों में ही आते हैं। अगर आपको ये मेथड समझ आ गया तो आप देखेंगे कि लॉन्ग में भी सेम ऐसे ही क्वेश्चंस हैं। तो ये हमारे पास इसका आंसर बन गया। क्वेश्चन नंबर 3 x बाय 2 माइनस 2 बाय वाई की पावर 4, इसको मैंने पहले ही ऐसे लिख दिया है, ये देखें 4c0, फिर ये पहली वैल्यू x बाय 2, फिर -2 बाय वाई, फिर +4c1, फिर ये पहली वैल्यू x बाय 2 -2 बाय वाई, इसी तरह से 4c2 4c3 4c4 तक हम चलेंगे। अब हमने इसके ऊपर पावर्स लगानी है। पावर कैसे लगानी है, पहली वैल्यू के ऊपर पावर मैक्सिमम, यानी मैक्सिमम क्या है हमारे पास 4, यहाँ हमने 4 लिख दिया है, फिर आगे हमने लिख दिया है 3, नेक्स्ट हमने क्या लिख दिया, एक कम करके 2, नेक्स्ट एक कम करके 1, और यहाँ हम 0 तक आ गए। और यहाँ पर हमने किससे स्टार्ट किया है 0 से, 0 फिर 1 फिर 2 फिर 3 और फिर 4 तक आ गए। बस जस्ट ये वैल्यूज लिखी, और इसके बाद अब हमारे पास क्या है सिंप्लीफिकेशन। इन 3 वैल्यूज को पहले अब हम सिंप्लीफाई करते हैं। 4 से 0 हमें पता है 1 होता है, x बाय 2 की पावर 4 का क्या मतलब है, इसको 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, 4 बार ज़रब देनी है, यानी x की पावर 4, और इधर क्या आ जाएगा 2 की पावर 4 का क्या मतलब है 16, और यहाँ पर इसके ऊपर पावर 0 है तो इसका क्या मतलब है 1। अब यहाँ पर मैंने दरमियान में डॉट लगा दिया है, मतलब ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, ये इज इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास x4 बाय 16। इन तीनों को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो x4 बाय 16 आ गया। फिर प्लस, अब हमने ये वाली वैल्यूज देखनी है। 4c1 हमारे पास क्या था 4, x बाय 2 की पावर क्यूब का क्या मतलब है, डॉट में लगा रही हूँ, x की पावर 3, नीचे 2 को भी 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर देना है, तो आ जाएगा हमारे पास 8, और इधर हमारे पास साथ क्या आ गया -2 बाय वाई, ऊपर पावर 1 का क्या मतलब है -2 बाय वाई। अब ये देखें इन तीनों को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे इन तीनों को, तो हमारे पास क्या आ जाएगा प्लस माइनस माइनस, ये 4 2s हमारे पास क्या हो गया 8, 2 इस 2 से कैंसिल हो गया, तो क्या आ जाएगा -x³ बाय वाई। अब हमने इन वैल्यूज को सिंप्लीफाई करना है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा प्लस, अब 4c2 हमारे पास क्या था 6, और x बाय 2 के होल स्क्वायर का क्या मतलब है x स्क्वायर बाय 4, यानी 2 बार मल्टीप्लाई कर देना है उसको, और साथ हमारे पास क्या है इसके ऊपर देखें पावर 2 है तो ये प्लस होके बाहर आएगा, यानी 4 बाय वाई स्क्वायर। तो यहाँ से देखें ये 4 इस 4 से कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास बाकी क्या बच गया प्लस 6x स्क्वायर बाय वाई स्क्वायर, ये हमारे पास आ गई इसकी थर्ड टर्म। अब प्लस इस टर्म पे आ जाए, अब 4c3 हमारे पास क्या होता है 4 प्लस 4, और x बाय 2 की पावर 1 का क्या मतलब है x बाय 2, और -2 बाय वाई क्यूब का क्या मतलब है इंटू -2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, तो 8 बाय वाई क्यूब। अब यहाँ से देखें 2 2s are 4, तो आ जाएगा 8 2s are 16, इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस 16x बाय वाई क्यूब, और प्लस लास्ट टर्म अब हमारे पास क्या आ गई, ये 4c4 हमारे पास क्या होता है 1,
x बाय 2 की पावर 0 का मतलब भी क्या है 1 और -2 बाय y की पावर 4 का मतलब है 16 बाय y4। जब आप इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या बन जाएगा 16 बाय y4। 1 को जितनी बार भी मल्टीप्लाई करें वही ओरिजिनल नंबर रहता है। तो ये हमारे पास आंसर आ गया। 3 स्टेप में आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। ये देखिए यहाँ पर इज इक्वल टू साइन, इक्वालिटी का साइन या बराबर का साइन यहाँ लगाने के बाद मैंने यहाँ लगाया है, तो ये चीज शो करती है कि ये जो वैल्यू लिखी है ये इसी ऊपर वाले स्टेप का हिस्सा है। ये नेक्स्ट स्टेप है सेकंड और ये लास्ट स्टेप है हमारे पास। सॉरी बच्चों, यहाँ पर ये वाला स्टेप था, यहाँ -2 बाय y की पावर क्यूब है, तो हमने यहाँ पर देखें 2 2s are 4, 4 2s are 8 बाय y क्यूब, यहाँ पर हमारे साथ इसके साथ माइनस का साइन होगा, हमारे पास यहाँ माइनस रहेगा इस जगह पे माइनस, ये हमारे पास आंसर बनेगा। ये छोटी सी मिस्टेक हो गई थी क्योंकि पावर ऑड हो तो माइनस साइन साथ आता है और पावर इवन हो यानी 2 4 6 तो प्लस होके हमारे पास बाहर आता है। यहाँ पर देखें पावर 1 है तो यहाँ हमारे पास माइनस आया है, -2 बाय वाई तो -x³ बाय वाई, और यहाँ पर पावर 2 है तो ये प्लस होके आया, यहाँ पावर 4 है तो प्लस होके आएगा, लेकिन यहाँ पर पावर 3 है तो इसने माइनस होके यहाँ आना था। क्वेश्चन नंबर 4 है x प्लस 1 बाय एक्स की पावर 4। यहाँ पर देखिए मैंने इसको एक ही स्टेप में कंप्लीट कर लिया है, तो अगर आपकी नोटबुक पे एक ही स्टेप में कंप्लीट हो जाए तो अच्छी बात है। 3 स्टेप्स में आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। अब यहाँ पर देखें सेम उसी तरह से 4c0, पहले हमने x लिखा है, फिर 1 बाय x यानी a की वैल्यू x है, b की 1 बाय x, उसी तरह से 4c1, फिर 4c2, 4c3, 4c4। अब हमने इसके ऊपर पावर्स लगानी है, तो सेम उसी वे से यहाँ पर पहले हम लिखेंगे पावर 4, फिर हम यहाँ पावर लिखेंगे 3, उसके बाद एक कम करके 2, फिर 1, फिर 0, और दूसरे वाले की कैसे शुरू करेंगे 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3 और फिर 4। बस अब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास इसका आंसर बन जाएगा 4c0 हमें पता है 1 होता है, x के ऊपर पावर 4 है और 1 बाय x के ऊपर पावर 0 है, तो इसका मतलब भी हमारे पास क्या है 1 है। यानी इन तीनों को जब हमने मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आंसर क्या बन गया x की पावर 4, यानी 1 से जितनी बार भी मल्टीप्लाई करेंगे वही नंबर आ जाता है। ये पहली टर्म आ गई प्लस। अब सेकंड टर्म पे चलते हैं। 4c1 हमारे पास क्या होता है 4, और यहाँ पर हमारे पास क्या हो गया x के ऊपर पावर 3 है तो x³ और 1 बाय x के ऊपर पावर 1 है तो 1 बाय x। अब ये एक x इससे कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बच गया हमारे पास 2, 3 - 1 हमारे पास 2 होता है। जब पावर्स डिवाइड हो रही हों तो हमारे पास क्या हो जाती हैं, वो सब्ट्रैक्ट हो जाती हैं, माइनस हो जाती हैं, तो यहाँ हमारे पास क्या आ गया 4x² जब हमने इन तीनों को मल्टीप्लाई किया। प्लस नेक्स्ट स्टेप अब हमारे पास क्या हो जाएगा दिस वन 4c2, अब हमारे पास क्या होता है 6x² और 1 बाय x² का क्या मतलब है 1 बाय x²। अब अच्छा यहाँ पर देखें हमारे पास इस जगह पे प्लस का साइन है, जहां प्लस का साइन होगा हम सिर्फ ये b वाली वैल्यू 1 बाय x है लिख दी, लेकिन इससे पीछे वाले क्वेश्चन में यहाँ माइनस का साइन था तो यहाँ b की जगह जो हम दूसरी वैल्यू लिखेंगे उसमें हम साथ ब्रैकेट में माइनस लिखेंगे। अब ये देखें x² से कैंसिल हो गया तो हमारे पास क्या बच गई थर्ड टर्म +6। नेक्स्ट अब इस पे आ जाते हैं, इस वैल्यू पे 4c3 हमारे पास अगेन 4 होता है, x के ऊपर पावर 1 है तो x और 1 बाय x के ऊपर पावर क्यूब है तो 1 बाय x का क्यूब आ गया। अब ये x भी देखें इसी तरह से कैंसिल हो गया तो यहाँ बच गया x², तो ये हमारे पास क्या बन गया +4। ये देखें ये 4 1s are क्या हो जाएगा 4 और नीचे क्या आ गया हमारे पास x², यानी 4 बाय x²। अभी लास्ट वैल्यू है हमारे पास 4c4, 4c4 का मतलब क्या होता है 1, x के ऊपर पावर 0 है, इसका मतलब भी क्या है हमारे पास 1, और साथ है हमारे पास 1 बाय x की पावर 4। 1 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे 1 और नीचे हमारे पास क्या आ जाएगा x पावर 4। तो इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास लास्ट टर्म बन गई 1 बाय x पावर 4। ये हमारे पास इसका क्या है आंसर बन गया। ये देखें प्रॉपर आपका 3 स्टेप्स में क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा, इसकी कोई डिडक्शन नहीं होगी, मतलब कोई आपके मार्क्स नहीं कटेंगे, बेशक ये लॉन्ग में आए बेशक ये शॉर्ट में आए। क्वेश्चन नंबर 5 है स्टेट बाइनोमियल थ्योरम फॉर पॉजिटिव इंटीजर n, यानी यहाँ पर आपने बाइनोमियल थ्योरम लिखना है। तो बाइनोमियल थ्योरम फॉर पॉजिटिव इंटीजर n इज डिफाइंड एज
किस तरीके से आपने लिखना है? बायनोमियल, बाय का मतलब होता है टू और नॉम का मतलब होता है टर्म्स। सो बायनोमियल का मतलब है टू टर्म्स। आपने फार्मूला किया हुआ है a प्लस बी होल स्क्वायर का, a प्लस बी होल क्यूब का। चलें, अगर 4 भी पावर आ जाए तब भी हम उसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, लेकिन अगर पावर हायर्स आ जाए, यहाँ पर 3 की जगह फर्ज करें मैं लिख देती हूँ 13, तो इस तरह से आप इतने नंबर ऑफ टाइम्स उसको मल्टीप्लाई तो नहीं कर सकते, तो उसके लिए हम बाइनोमियल थ्योरम यूज करते हैं। बाय का मतलब होता है टू, नोमियल का मतलब होता है टर्म, यानी टू टर्म्स। ए यहाँ पर एक टर्म है और बी यहाँ पर दूसरी टर्म है। ए प्लस बी होल पावर एन, एन कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है। तो इसको आपने कैसे लिखना है? ये जो फर्स्ट थ्योरम है ये बहुत इजी वे में मैंने इसको एक्सप्रेस किया है। बेस्ट यही है कि आप बस ये पहले वाला लिख दें। कैसे लिखना है आपने? यहाँ पर आपने लिखना है एन सी जीरो, ये जो ब्रैकेट है इसको सी पढ़ेंगे, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं एन सी जीरो, ऐसे लिखें, या आप ऐसे लिख दें एन सी जीरो। पढ़ेंगे दोनों को एक जैसा ही और दोनों का मतलब एक ही है। तो यहाँ पर आपने क्या करना है? सबसे पहले आपने लिखना है यहाँ एन सी जीरो, उसके बाद आपने a के ऊपर इन दोनों को माइनस करके लिख देना है n माइनस जीरो, और b के ऊपर ये नीचे वाली वैल्यू b पावर जीरो प्लस, फिर आप लिखेंगे एन सी वन, और सेम उसी वे में a के ऊपर इन दोनों को माइनस करके लिखेंगे और b के ऊपर ये 1 आ जाएगा, फिर प्लस एन सी टू, a इन दोनों को माइनस किया n माइनस टू और b के ऊपर पावर 2 आ गई, प्लस सो ऑन। इस तरह से अगर आपने लिखना है एन सी थ्री, तो आप क्या लिखेंगे? a पावर n माइनस थ्री, b पावर 3 प्लस 1 चलता चला जाएगा, और एंड वाली टर्म आ जाएगी हमारे पास एन सी एन, a पावर इन दोनों को माइनस किया n माइनस n और b पावर n। तो इसको हम बेस्ट वे में तो इसी तरह से आप लिख दें तो ठीक है, लेकिन यहाँ पर देखें इसको मैंने दोबारा कैसे लिखा है। ये n माइनस जीरो का मतलब n ही है, और b के ऊपर पावर जीरो, यानी किसी भी वेरिएबल के ऊपर पावर जीरो होती है तो वो 1 होता है, और 1 से मल्टीप्लाई होकर यही रकम। तो इसलिए देखें यहाँ पर फर्स्ट स्टेप में b पावर जीरो नहीं लिखा, यानी इसका मतलब 1 है। अब यहाँ पर b के ऊपर पावर 1 है और किसी वेरिएबल के ऊपर पावर 1 हो तो हम उसे भी नहीं लिखते। जैसे x है, x का मतलब होता है x के ऊपर पावर 1 ही है, और आगे हम इस तरह से टर्म्स लिख देते हैं। और यहाँ पर देखें a के ऊपर n माइनस एन जीरो, a पावर जीरो का मतलब 1 है, तो हमने यहाँ पर ये 1 फिर नहीं लिखा। या आप इस थ्योरम को ऐसे भी लिख सकते हैं a प्लस बी होल पावर n इज इक्वल टू a पावर n प्लस n ओवर 1 फैक्टोरियल a पावर n माइनस वन b प्लस n इंटू n माइनस वन ओवर 2 फैक्टोरियल a पावर n माइनस टू b स्क्वायर प्लस सो ऑन। इस तरह से आगे वैल्यूज कंटिन्यू हैं। तो बेस्ट यही है कि आप बस ये फर्स्ट वाला थ्योरम इसमें लिखते हैं। किसी भी पॉजिटिव इंटीजर n के लिए a प्लस बी होल पावर n हमारे पास चाहिए, ये फार्मूला आता है, बाकी ये दोनों लिखने की आपको जरूरत नहीं है। तो बेस्ट यही है कि बस ये क्वेश्चन नंबर 5 आए तो आप ये लिखें दी बाइनोमियल थ्योरम फॉर पॉजिटिव इंटीजर n इज डिफाइंड एज, ये ऊपर तो इसकी स्टेटमेंट है कि स्टेट बाइनोमियल थ्योरम, और नीचे बस आप ये फार्मूला लिख दें, ये बस इसका आंसर बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है 1.02 की पावर 10। अब यहाँ पर देखिए 1.02 जस्ट एक वैल्यू लिखी हुई है, एक वैल्यू पे बाइनोमियल थ्योरम अप्लाई नहीं होता, यानी जस्ट एक टर्म लिखी हुई है, तो एक टर्म पे बाइनोमियल थ्योरम अप्लाई नहीं होता। उसके लिए हमें कम से कम दो वैल्यूज या टू टर्म्स चाहिए। इसके लिए हम क्या करेंगे? इज इक्वल टू 1.02 की पावर 10 को हम ऐसे लिख सकते हैं 1 प्लस 0.02 की पावर 10। देखिए 1 में अगर आप 0.02 ऐड करेंगे तो ये 1.02 ही बन जाता है। यहाँ पर पहली वैल्यू देखिए हमारे पास 1 आ गई है। बाइनोमियल थ्योरम हमारे पास क्या होता है? a प्लस बी होल पावर n। अगर यहाँ a की जगह 1 आ जाए या n कोई सभी पॉजिटिव इंटीजर ना रहे, तो फिर हम बाइनोमियल सीरीज लगाते हैं, ये वाला फार्मूला अप्लाई कर लेते हैं। ये बाइनोमियल थ्योरम से भी ज्यादा इजी है, और उसने क्योंकि कहा है कि अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस, तो बस हम स्टार्ट में हर क्वेश्चन में ये 3 वैल्यूज लगाएंगे तो हमारे पास आंसर बन जाएगा। अब ये फार्मूला क्या है? 1 प्लस एक्स पावर n। देखिए 1 प्लस एक्स पावर n इज इक्वल टू आपने क्या लिखना है? 1 प्लस एन एक्स, यानी इस पावर और इस वैल्यू को आपने मल्टीप्लाई कर देना है, फिर आपने प्लस लिखना है n इंटू एन माइनस वन, यानी पावर में से एक वैल्यू कम कर देनी है, ओवर 2 फैक्टोरियल। फैक्टोरियल का क्या मतलब है?
कि हमने एक एक टर्म कम करते जाना है, 1 तक चले जाना है। यानी 2 फैक्टोरियल का मतलब क्या होगा, 2 into 1 यानी 2 आंसर होगा। अगर फर्ज करें 3 फैक्टोरियल लिखते हैं, ये सीधी लाइन डाल के नीचे एक डॉट डालते हैं, तो इसका मतलब है 3 फिर 1 कम 2 फिर 1 कम 1, और इन सबको हमने मल्टीप्लाई कर देना है। ये जो दरमियान में डॉट शो कर रही हूँ, इट मीन ये मल्टीप्लीकेशन है। इस तरह से 4 फैक्टोरियल 4 3 2 1, और साथ हमारे पास यहाँ पर क्या आ जाएगा, इस x वैल्यू की हमने क्या ले लेनी है, पावर, यानी x स्क्वायर। तो यहाँ पर अब हम ये वाला फार्मूला अप्लाई करते हैं। देखिए 1 प्लस एन एक्स हम कैसे लिखेंगे, इज इक्वल टू 1 प्लस एन ये हमारे पास 10 है और x है 0.02, 10 इंटू 0.02। अगर आपको फार्मूला भी भूल जाता है तो आप बस जहन में रखें कि यहाँ पर 1 के बाद आपने पावर और इस वैल्यू को आपस में मल्टीप्लाई कर देना है। फिर आपने क्या लिखना है, प्लस यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, n इंटू n माइनस 1। n है हमारे पास 10, 10 में से अब हमने एक कम कर दिया तो 9 आ गया। चलो एक स्टेप में मैं यहाँ 10 माइनस 1 लिख देती हूँ, अदरवाइज आप यहाँ डायरेक्ट 9 भी लिख सकते हैं। ओवर 2 फैक्टोरियल, फैक्टोरियल का मतलब 2 फैक्टोरियल का मतलब देखें 2 ही है। और साथ अब हमने क्या लिखना है, यहाँ पर देखें एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का क्या मतलब है, यानी 0.02 की पावर 2 हमने कर देनी है, ये स्क्वायर हो जाएगा। और प्लस हमने डॉट लगा देने हैं आगे, इट मीन्स कि ये टर्म्स आगे कंटिन्यू हैं। डॉट लगाना जरूरी है, अगर आप डॉट नहीं लगाएंगे इट मीन ये जस्ट ये 3 टर्म्स हैं, जिससे क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा। दोबारा देखें हमने यहाँ पर क्या किया है, 1 प्लस एन एक्स, इन दो वैल्यूज को हमने मल्टीप्लाई कर दिया है, और फिर प्लस एन यानी 10 इंटू 10 माइनस 1 ओवर 2 फैक्टोरियल और इस एक्स का स्क्वायर प्लस सो ऑन। ये देखें ये फार्मूला अगर मैं यहाँ पर लिखूं, 1 की जगह 1 आ गया, प्लस एन की जगह हमारे पास 10 था और x की जगह हमने 0.02 लिख दिया, फिर प्लस n इंटू एन माइनस 1, यानी पहले आपने पावर लिखनी है n और फिर उसमें से एक कम कर देना है। यहाँ आप डायरेक्ट 9 भी लिख सकते हैं, ओवर 2 फैक्टोरियल और साथ वाली रकम यानी 0.02 का हमने स्क्वायर ले लिया और प्लस आगे डॉट डॉट कर दिया। ये फार्मूला अगर आप यहाँ लिखना चाहें लिख लें, अगर नहीं भी लिखना चाहें तो भी इट्स ओके। बस अब जस्ट हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास इसका आंसर बन जाएगा। ये आप सिंप्लीफिकेशन डायरेक्ट करके एक ही स्टेप में भी आंसर लिख सकते हैं। अब 1 प्लस 10 को जब हम 0.02 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाता है 0.20, प्लस जब आप इन तीनों वैल्यूज को मल्टीप्लाई करेंगे यानी 0.02 को 2 बार मल्टीप्लाई करें, फिर उसको मल्टीप्लाई करें 10 माइनस 1 यानी 9 से, फिर 10 से और फिर 2 से डिवाइड कर दें। डायरेक्ट कैलकुलेटर से आप ये सारा कर लें, मैं अभी आपको करके भी दिखा देती हूँ। तो ये हमारे पास बन जाएगा 0.018 और प्लस आपने आगे डॉट लगाने हैं, अगर डॉट नहीं लगाएंगे क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा। और इन तीनों को जब आप प्लस करेंगे तो हमारे पास आंसर बनता है 1.218, आंसर बनता है हमारे पास 1.218। ये आंसर भी ठीक है, लेकिन अगर देखें यहाँ से आप इसको राउंड ऑफ करते हैं इस डिजिट को, क्योंकि ये 5 से बड़ा है तो ये 1.22 भी आंसर आपकी बुक में दिया गया है, वो आंसर भी ठीक है। यानी अगर आप 1.218 लिखें या 1.22 लिखें तो भी हमारे पास दोनों आंसर्स ठीक हैं। ये आपका हमारे पास यहाँ आंसर बन जाएगा। सिंपल। दोबारा देखें, अगर आपको नहीं भी फार्मूला समझ में आ रहा तो आपने 1.02 को लिखा है 1 प्लस 0.02, ये वाला 1 यहाँ लिख दिया, फिर इन दोनों को आपने मल्टीप्लाई कर दिया 10 इंटू 0.02 को, फिर प्लस ये पावर 10 लिखी, फिर 10 में से एक कम करके 9 लिख दिया ओवर 2 फैक्टोरियल, और फिर ये वाली जो वैल्यू है इसका आपने स्क्वायर ले लिया है और इसको कैलकुलेटर से सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास इसका आंसर बन जाता है। अब ये देखें, ये मैं आपको डायरेक्ट कैलकुलेटर से करके दिखा देती हूँ। 10 को जब आप 0.02 से मल्टीप्लाई करेंगे, 10 मल्टीप्लाइड बाय 0.02, तो ये देखें हमारे पास क्या आ गया आंसर, इज इक्वल टू हमने प्रेस किया है तो हमारे पास आंसर आ गया 0.2 या 0.20। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या वैल्यूज थी, 10 इंटू 10 माइनस 1 9, देखें हमारे पास था 10, फिर मल्टीप्लाई हमने किया 10 माइनस 1 भी आप लिख सकते हैं और डायरेक्ट 9 लिखते हैं, फिर आपने मल्टीप्लाई किया 0.02 दो बार लिखा हुआ है यानी 0.02, ऊपर स्क्वायर आ रहा है तो हमने क्या करना है 0.02 को मल्टीप्लाई फिर हमने किससे करना है 0.02 से, ये इज इक्वल टू आ गया हमारे पास। इसको अब हमने डिवाइड कर देना है किससे, 2 फैक्टोरियल का मतलब 2 ही होता है। इन कैलकुलेटर्स में फ्रैक्शन में आंसर आता है, हम ये वाला बटन प्रेस करेंगे SD का,
एस डी लिखा हुआ है, तो हमारे पास डेसिमल में 0.018 आ गया। और इन तीनों को प्लस करेंगे, यानी 0.018 प्लस 0.20 या 0.2 कर दें और फिर प्लस कर दें आप 1, तो हमारे पास क्या आंसर बन गया है। ये फ्रैक्शन में है, इस बटन को प्रेस करें तो 1.218 को आप राउंड ऑफ करके 1.22 भी लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है 1.04 की पावर 5। यहाँ पर भी एक सिंगल टर्म है, इसको हमने 2 टर्म्स की फॉर्म में लिखना है, यानी 2 टर्म्स की फॉर्म में। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, इज इक्वल टू 1 प्लस 0.04। आप कैलकुलेटर से जब लिखेंगे 1 प्लस 0.04 या 0.04 लिखते हैं या 0.04 लिखते हैं, तो ये हमारे पास 1.04 ही आ जाता है। अब यहाँ पर हमने सेम वही फार्मूला लगाना है, 1 प्लस एन एक्स। 1 प्लस एन हमारे पास 5 है और x हमारे पास ये है 0.04, तो 5 को हमने मल्टीप्लाई कर देना है 0.04 से। इसे पीछे वाले क्वेश्चन में मैंने आपको वो फार्मूला लिख के बता दिया था। तो ये हो गया 1 प्लस एन एक्स प्लस, उसके बाद हमने क्या करना है, n का मतलब है पावर 5, तो 5 में से 1 कम कर देंगे तो 5 माइनस 1 हमारे पास क्या आ जाएगा, 4। अब यहाँ पर चाहे तो 5 माइनस 1 लिख लें या आप डायरेक्ट 4 लिख लें। नीचे आ जाएगा हमारे पास 2 फैक्टोरियल और साथ हमने x स्क्वायर यानी 0.04 या 0.04 का स्क्वायर ले लेना है और उसके बाद आपने प्लस करके आगे डॉट लगा देना है। देखिए मैं मजीद दोबारा लिख देती हूँ, फार्मूला है 1 प्लस एन एक्स प्लस एन इंटू एन माइनस 1 ओवर 2 फैक्टोरियल एक्स स्क्वायर प्लस 1, और इधर होता है 1 प्लस एक्स पावर n। अब सिंपल हमने इसको मल्टीप्लाई कर लेना है, 1 प्लस 5 को जब आप 0.04 से मल्टीप्लाई करेंगे, कैलकुलेटर से आपने 5 लिखना है, मल्टीप्लिकेशन का साइन और 0.04, तो हमारे पास आ जाता है 0.2 प्लस। अब यहाँ कैलकुलेटर से 5 माइनस 1 4, ये देखें आप क्या करेंगे, यहाँ से कैलकुलेटर से 5 फिर मल्टीप्लिकेशन का साइन, 5 माइनस 1 4, फिर मल्टीप्लाई आपने करना है 0.04 के ऊपर स्केयर है तो 2 बार मल्टीप्लाई करना है, 0.04 इंटू 0.04 डिवाइड कर देना है इसको 2 पर, 2 फैक्टोरियल का मतलब 2 ही है, तो हमारे पास आ जाएगा 0.016 और प्लस आपने डॉट लगा देने हैं, यानी ये टर्म्स हमारे पास आगे कंटिन्यू हैं। इन तीनों को जब हम ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाता है 1.216। ये आंसर भी ठीक है, और चाहे तो आप इसको राउंड ऑफ करके ऐसे कर दें 1.22 लिख दें, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स को ये होता है कि जी बुक वाला आंसर आना चाहिए, तो ये 1.22। 1 के बाद देखें, इस 1 के बाद ये 6 5 से बड़ा है तो हमने 1 में एक ऐड कर दिया, ये हमारे पास इसका आंसर बन गया। ये ऊपर वाला आंसर भी ठीक है और ये नीचे वाला आंसर भी ठीक है, जो मर्जी आप यहाँ पर लिख सकते हैं। तो ये फार्मूला यहाँ पर लिखने की इतनी ज़रूरत नहीं है, अगर आप लिख दें तो अच्छी बात है, नहीं लिखें तो साइड पे लिख लें, बस ये हमारा एक प्रॉपर क्वेश्चन हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 है, फाइंड द 7th टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ x माइनस 1 बाय x की पावर 9। इसमें अब हमने बताना है कि जब हम इसको बाइनोमियल थ्योरम से सारा सॉल्व करेंगे तो जितनी एंड पे नंबर ऑफ टर्म्स आएंगी, तो जो 7th नंबर पे टर्म होगी वो हमने बतानी है। तो अब अगर हम इसको बाइनोमियल थ्योरम से सॉल्व करेंगे तो ये बहुत लंबा क्वेश्चन होगा, एटलीस्ट हमें 9 नहीं तो 8 टर्म्स तो फाइंड आउट करना पड़ेंगी, तब हम बताएंगे 7वें नंबर पर ये वाली टर्म है। तो उसका एक बहुत ही आसान सा फार्मूला है, जब भी टर्म फाइंड आउट करने को वो कहे तो आपने ये फार्मूला यूज करना है, TR+1 T टर्म के लिए है इज इक्वल टू NCR A पावर N माइनस R B पावर R। ये फार्मूले में आपको बताया गया है कि यहाँ पर जो वैल्यू होती है A के ऊपर माइनस होके आती है और B के ऊपर ये वाली वैल्यू आ जाती है। बस आपने ये फार्मूला याद करना है, तो इससे आपको वो वाली टर्म आ जाएगी जो आपने फाइंड आउट करना होती है। इस वैल्यू को मैं कंपेयर करूं A प्लस बी पावर n के साथ, यही हमारा बाइनोमियल थ्योरम होता है, A प्लस बी पावर n। तो A की जगह देखें हमारे पास क्या लिखा हुआ है x, B की जगह लिखा हुआ है -1/x और n की जगह लिखा हुआ है 9। यानी इस क्वेश्चन में हमारे पास A किसके इक्वल आ जाता है, x के इक्वल, B हमारे पास किसके इक्वल आ जाता है -1/x।
अगर प्लस का साइन हो तो ठीक, अगर माइनस का है तो फिर हमने साथ माइनस लगाना है। और n हमारे पास कितना आ गया 9, n की वैल्यू क्या आ गई है हमारे पास 9 आ गई है। अब देखें इस फार्मूले में हमारे पास n भी हो गया है, a भी है, b भी है, सिर्फ नहीं है तो हमारे पास ये r की वैल्यू नहीं है। तो r हम कैसे यहाँ से फाइंड आउट करते हैं, r हमें कैसे पता चलेगा? r के लिए आपने ये देखना होता है कि यहाँ उसने इस जगह पर कौन सी टर्म दी है फाइंड आउट करने को। ये देखें उसने दी है 7 टर्म। जो भी टर्म वो कहेगा फाइंड आउट करनी है, r हमेशा उससे एक कम होगा। यहाँ पर वो कह रहा है 7 टर्म, तो r हमारे पास हो जाएगा 6। अगर वो कहता 6 टर्म निकालें तो r हमारे पास हो जाता 5। अगर वो कहता 4 टर्म निकालें तो r 3। यानी r आपने क्या करना है, एक टर्म इससे जो वो फाइंड आउट करने को कह रहा है कम रख लेना है। ये वैल्यू जब हम इस फार्मूले में पुट करेंगे तो हमारे पास इसका आंसर बन जाएगा। अब r एक कम क्यों रखते हैं, यहाँ से देखें हमारे पास फार्मूले में लिखा हुआ है TR+1। इस फार्मूले को मैं थोड़ा सा और बड़ा कर देती हूँ। ये इस फार्मूले को मैंने थोड़ा सा बड़ा करके लिख दिया है। अब यहाँ पर हम वैल्यूज पुट करते हैं। t हमारे पास किसके लिए होता है, टर्म के लिए। यहाँ पर t हमने लिखा, r हमारे पास क्या है, r है यहाँ से देखें हमारे पास 6, r हमने 6 लिखा +1। तो देखें 6 + 1 हमारे पास बन जाता है 7। तो यहाँ से हमें पता चला कि T7 यानी 7 टर्म आती है। तो R इसलिए हमने एक कम रखना होता है। अगर हम फर्ज करो यहाँ R की जगह 7 रखते तो टर्म हमारे पास 8 आ जाती। इस साइड पे हम वैल्यूज पुट कर लेते हैं। n की वैल्यू है हमारे पास 9, R है हमारे पास 6, ये हो गया 9 C 6, A है हमारे पास x के ऊपर हमने क्या लिखना है n-r यानी 9 - 6 लिख दिया। और b हमारे पास क्या है -1/x, और इसके ऊपर क्या पावर है r, यानी इसके ऊपर पावर हमने लिख दी 6। इस फार्मूला में हमने a, b, n और r की वैल्यूज पुट कर दी। बस अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये देखें लेफ्ट साइड पे हमारे पास क्या लिखा हुआ है T7। तो यहाँ से अब हमारे पास 7 टर्म आ जाएगी 9C6। जब आप कैलकुलेटर से, जैसे मैंने फाइंड आउट करना आपको बताया है, आप फाइंड आउट करेंगे तो 9C6 की वैल्यू आ जाती है 84। अब x के ऊपर 9 - 6 हमारे पास कितना हो गया 3, और यहाँ से ऊपर पावर 6 है तो सबसे पहले तो हम ये साइन देखेंगे क्या हो जाएगा, साइन प्लस हो जाएगा क्योंकि ऊपर पावर इवन है। और 6 का मतलब है हमने उसको 6 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, 6 बार ज़रब देनी है। एक को 6 बार ज़रब देंगे तो 1, और x को जब 6 बार ज़रब देंगे तो x के ऊपर पावर क्या आ जाएगी 6 आ जाएगी। अब ये देखें अगर x क्यूब को मैं इस साइड पे लेके आऊंगी, यहाँ से इधर लेके आऊंगी डाउनवर्ड, तो ये वैल्यू क्या हो जाती है हमारे पास माइनस। डिवीजन में वेरिएबल्स की पावर माइनस हो जाती है। ये क्या हो जाएगा हमारे पास x पावर 6 - 3, किसमें ओवर में, तो 1 ओवर हमारे पास क्या आ जाएगा x पावर क्यूब। तो ये यहाँ से हमारे पास क्या आ गया इज इक्वल टू 84। 84 को जब हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 84 ही हो जाएगा, और नीचे आ जाएगा हमारे पास x क्यूब। ये हमारे पास आ गई 7 टर्म, और ये हमारे पास इसका बन जाएगा आंसर। ये रफ वर्क है। चाहे तो आप x की पावर 6 को ऊपर ले जाएं तो 84x पावर -3 आंसर बन जाएगा। जैसे मर्जी लिख दें, दोनों आंसर आपके ठीक। क्वेश्चन नंबर 9 है फाइंड द 6th टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ x + 3y की पावर 10। अब हमने इसमें क्या है 6 टर्म फाइंड आउट करनी है। तो सेम उसी वे में देखें, इस वैल्यू से हमारे पास a किसके इक्वल आ जाएगा x के, b हमारे पास क्या हो जाएगा 3y, क्योंकि +3y है तो जस्ट हम 3y लिखेंगे। अगर यहाँ माइनस होता तो फिर हम साथ माइनस भी लगाते। और n हमारे पास ये ऊपर वाली पावर जो कि हमारे पास क्या हो गया 10, और r, अब r क्या है 6 टर्म हमने फाइंड आउट करनी है, यहाँ से 6 टर्म, तो r उससे कम यानी r हमारे पास क्या हो जाएगा 5। बस ये वाली वैल्यूज अब हम इस फार्मूला में पुट करेंगे तो हमारे पास इसका क्या है आंसर बन जाएगा। देखें TR+1, r की जगह हमने क्या लिखा है 5 + 1 इज इक्वल टू, n की जगह अब हमने लिखना है 10, r की जगह 5, 10C5, a हमारे पास है x n - r यानी 10 - 5, और साथ हमारे पास क्या लिखा हुआ है b की वैल्यू है 3y, 3y के ऊपर r यानी 5 आ जाएगा।
अब देखिए हमने कौन सी टर्म निकालनी थी, T6, 6 टर्म, तो 5 + 1 हमारे पास क्या हो गया 6 इज इक्वल टू 10C5। जब आप कैलकुलेटर से फाइंड आउट करेंगे तो 10C5 हमारे पास आ जाता है 252 और यहाँ आ गया x की पावर 5। अब 3y की पावर 5 का क्या मतलब है, इसको 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, 5 बार ज़रब देनी है। ये आप कैलकुलेटर से भी कर सकते हैं, 5 बार 3 को ज़रब दे दें, या x के ऊपर ऐसे एक बॉक्स सा बना हुआ होता है, ऐसे छोटा सा ना बॉक्स सा, आपने 3 लिखकर ये वाला बटन प्रेस करना है, दिस वन, और फिर 5 का बटन, तो आपके पास वही आंसर आ जाएगा जो 3 को आप 5 बार ज़रब देके लेके आते हैं। ये भी मैं कैलकुलेटर पे आपको दिखा देती हूँ। तो 3 को जब 5 बार ज़रब देंगे तो हमारे पास आ जाता है इंटू 243 y पावर 5। अब हमने क्या करना है, 243 को 252 से मल्टीप्लाई कर देना है, तो हमारे पास आंसर बन जाता है 61236 x पावर 5 y पावर 5। ये हमारे पास आ गई है इसकी 6 टर्म, यानी 6 नंबर पर जो वैल्यू होगी या टर्म होगी वो ये होगी। तो इस फार्मूले से ये टर्म फाइंड आउट करना बहुत ही आसान हो जाता है। ये हमारे पास इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। ये देखें अब हमने 3 की पावर 5 लेना है, तो ये हमारे पास 3 का बटन है, ये हमारे पास देखें x के ऊपर एक बॉक्स सा बना हुआ है, इस बटन को प्रेस करेंगे हम, प्रेस कर दिया, उसके बाद अब हमने क्या प्रेस करना है 5 प्रेस किया, और ये इक्वालिटी का साइन जब हम प्रेस करेंगे दिस वन, तो हमारे पास देखें स्क्रीन पे शो हो रहा है 243। मैं इसको थोड़ा क्लोज करके आपको दिखा देती हूँ, ये देखें 243। क्वेश्चन नंबर 10 में भी हमने फिफ्थ टर्म फाइंड आउट करनी है, और क्वेश्चन है हमारा 2x - x² / 4 की पावर 7। तो यहाँ से देखें a हमारे पास क्या आ जाएगा, सेम उसी वे में a पहली टर्म है जो कि है 2x, b हमारे पास क्या है -x² / 4, सेकेंड टर्म साइन के साथ आपकी b हो जाती है, n उसकी पावर है जो कि है 7, और हमने क्या फाइंड आउट करना है फिफ्थ टर्म, तो r हमारे पास क्या हो जाएगा 4। अब हम यहाँ जस्ट वैल्यूज पुट कर देंगे, TR + 1 यानी 4 + 1, तो 4 + 1 हमारे पास T5 यानी फिफ्थ टर्म आ जाएगी। T5 का मतलब है फिफ्थ टर्म। n की जगह हमने 7 लिख दिया, r की जगह 4, a हमारे पास है 2x, n - r यानी 7 - 4, और b है हमारे पास -x² / 4, और इसके ऊपर पावर r यानी पावर 4। अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास इसका आंसर बन जाता है 7C4। जब आप कैलकुलेटर से फाइंड आउट करते हैं तो ये आ जाता है 35। 2x के ऊपर पावर 7 - 4 क्या बन गया 3, यानी 3 टाइम्स इसको मल्टीप्लाई करना है। चलिए मैं एक स्टेप लिख देती हूँ, 2x 7 - 4 क्या हो गया 3, और इसके ऊपर पावर क्या है 4, यानी इसको हमने 4 टाइम मल्टीप्लाई करना है। 4 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस साइन हो जाएगा, x के ऊपर पावर क्या आ जाएगी 8, और नीचे जब 4 को आप 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, 4 बार ज़रब देंगे, या जैसे अभी मैंने कैलकुलेटर से बताया है कि आप 4 लिखें फिर वो पावर वाला बटन प्रेस करें और दोबारा 4, तो आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। तो 4 को जब 4 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाता है 256। अब नेक्स्ट क्या हो जाएगा हमारे पास 35, 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या हो जाएगा 8x³ इंटू x8 ओवर 256। अब 35 को 8 से मल्टीप्लाई करके आपने 256 पे डिवाइड कर देना है। इस 35 को इस 8 से मल्टीप्लाई करें और इस 256 पे डिवाइड कर दें, तो हमारे पास T5 क्या आ जाएगा, T5 होगा इज इक्वल टू, आप चाहे तो इसे डेसिमल फॉर्म में लिख लें या चाहे तो फ्रैक्शन फॉर्म में। ये हमारे पास आ जाएगा 35/32। 8 को जब आप इस पे डिवाइड करेंगे, काट देंगे, तो ये 32 आ जाता है, और साथ है हमारे पास x के ऊपर पावर 3 और 8 दोनों ऐड हो जाएंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा 11। ये हमारे पास इसका क्या है आंसर बन जाएगा दिस वन। क्वेश्चन नंबर 11 है 1 + 2x की पावर -2। अब देखें पावर में भी माइनस का साइन आ गया
और इधर भी स्टार्ट में 1 आ गया है, तो इस पर हमने अब बाइनोमियल सीरीज चूज करनी है, जैसे आपने 1.02 वाले क्वेश्चंस में किया था। तो क्या फार्मूला था हमारे पास, 1 प्लस एक्स पावर n इज इक्वल टू किसके इक्वल है, 1 प्लस एन एक्स प्लस n इंटू n माइनस 1 ओवर 2 फैक्टोरियल एक्स स्क्वायर और प्लस आगे आपने डॉट लगा देने। बस ये फार्मूला अब हमने यहाँ यूज कर लेना है। देखें क्वेश्चन है हमारे पास 1 प्लस 2x की पावर n, n की जगह हमारे पास क्या लिखा हुआ है, -2, यानी 1 की जगह 1 ही है, x की जगह 2x लिखा हुआ है और n की जगह क्या लिखा हुआ है, -2। अब इस फार्मूला में हम डायरेक्ट वैल्यूज पुट करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इज इक्वल टू 1 प्लस एन एक्स, n की जगह -2, x की जगह लिखा हुआ है 2x। वैसे भी मैंने आपको कहा था अगर फार्मूला जहन में ना भी रहे तो जहन में रखना है कि इसको और इसको आपने प्लस के बाद मल्टीप्लाई कर देना है, फिर प्लस ये जो पावर है -2 ये लिखनी है, फिर इसमें से एक कम कर देना है, -2 माइनस 1 ओवर 2 फैक्टोरियल और एक्स स्क्वायर, एक्स की जगह क्या लिखा हुआ है, 2x का स्क्वायर और प्लस सो ऑन। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास आंसर बन जाता है, इज इक्वल टू 1 प्लस माइनस माइनस 2 को 2x से मल्टीप्लाई करें -4x और प्लस अब -2 -1 -3, ये -3 को -2 से मल्टीप्लाई करें तो +6 और नीचे आ रहा है हमारे पास 2 फैक्टोरियल का मतलब 2 ही है, 6 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 3 आ जाएगा और यहाँ पर 2x का मतलब क्या है, 4x स्क्वायर प्लस 1। मैंने एक स्टेप किया, अब यहीं पर डायरेक्ट आंसर लिख सकते हैं। तो हमारे पास क्या बन जाएगा, 1 माइनस 4x प्लस 4 3 12 एक्स स्क्वायर प्लस सो ऑन, यानी आगे टर्म्स कंटिन्यू हैं, बस ये इसका आंसर बन जाएगा। आपने प्लस डॉट डॉट लाजमी लिखना है क्योंकि ये आगे वैल्यूज कंटिन्यू हैं, इसके बाद 4th 5th 6th टर्म्स मौजूद हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है 1 ओवर 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। अब इसको आप कैसे सॉल्व करेंगे, सिंपल, बहुत सिंपल वे में आप इसको ऐसे लिख देंगे, इज इक्वल टू ये जो 1 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, जब इसको हम ऊपर ले जाएंगे तो 1 प्लस एक्स की पावर -2 हो जाएगा। फ्रैक्शन से हम इसको ऊपर ले गए हैं न्यूमरेटर में, तो इसको हम ऐसे लिख देंगे। अब जस्ट आप इसके ऊपर डायरेक्ट फार्मूला लगा दें, 1 प्लस एन एक्स, यानी इसको और इसको मल्टीप्लाई करके लिख देना है, -2 इंटू एक्स प्लस एन, एन अब हमारे पास -2 है, एन इंटू एन माइनस 1, पावर में से एक माइनस कर दिया ओवर 2 फैक्टोरियल और फिर यहाँ पर x की जगह x ही है, इसका हमने स्क्वायर ले लेना है प्लस सो ऑन। देखिए फार्मूला है हमारे पास, यहाँ मैं लिख रही हूँ 1 प्लस एक्स पावर n इज इक्वल टू 1 प्लस एन एक्स प्लस n इंटू एन माइनस 1 ओवर 2 फैक्टोरियल एक्स स्क्वायर प्लस सो ऑन। यहाँ पर 1 की जगह देखें 1 ही लिखा हुआ है, x की जगह x ही है, n की जगह जस्ट -2 है, तो फार्मूले में देखें 1 प्लस एन एक्स, 1 प्लस एन की जगह हमने -2 लिखना है, x की जगह x ही है, फिर प्लस n, n की जगह -2, फिर n माइनस 1 ओवर 2 फैक्टोरियल और x का स्क्वायर प्लस सो ऑन। बस इसको अब हमने सिंप्लीफाई करना है, हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। ये फार्मूला मैंने आपको इसको क्लियर करने के लिए लिखा है। अदरवाइज आप कॉमन सेंस ऐसे भी यूज कर सकते हैं कि 1 प्लस उसके बाद आपने इन दो वैल्यूज को मल्टीप्लाई कर देना है, फिर प्लस ये जो पावर है ये लिख के इसमें से कम करना है, नीचे 2 फैक्टोरियल और फिर इस वैल्यू का स्क्वायर ले लेना है। इस तरीके से भी आप इसको अपने जहन में रख सकते हैं। इसके बाद इसकी सिंप्लीफिकेशन और आंसर 1 प्लस माइनस माइनस 2x हो गया। अब आप कैलकुलेटर से देखें, ये -2 -1 -3 को -2 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या बन जाता है, +6, 6 को इस 2 पे डिवाइड कर दें, यहाँ आ जाएगा +6 मल्टीप्लाई करके और इस 2 पे, इस वाले 2 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास बन जाएगा 3, तो ये आ जाएगा +3 और साथ हमारे पास क्या हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस सो ऑन। बस ये हमारे पास इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 13 है 1 ओवर 1 प्लस एक्स का स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट या अंडर रूट की वैल्यू हमें पता है क्या होती है, 1/2 इज इक्वल टू, ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 ओवर 1 प्लस एक्स की पावर 1/2 और इस वैल्यू को जब हम ऊपर ले जाएंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा 1 प्लस एक्स की पावर -1/2। तो अब इस वैल्यू को हमने सॉल्व करना है, 1 प्लस
x की पावर -1/2 को, इसको जब हम ओपन करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 1 प्लस एन एक्स, एन की जगह हमारे पास क्या है -1/2, यानी -1/2 को हमने इस x से मल्टीप्लाई कर दिया। फिर प्लस पावर लिखनी है -1/2 और पावर में से हमने क्या कर देना है, एक माइनस कर देना है। डाउनवर्ड यानी नीचे हमारे पास क्या आ जाएगा 2 फैक्टोरियल, और साथ हमारे पास क्या होगा, ये जो वैल्यू होती है इसका स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि ये x है तो हम x का स्क्वायर लिख देंगे, और प्लस बस आगे आपने डॉट लगा देना है। 3 टर्म्स तक अगर आप इसको सॉल्व कर देते हैं सो दैट्स इनफ। बस इसको सिंप्लीफाई करेंगे, हमारे पास आंसर बन जाएगा इज इक्वल टू 1 माइनस x को 1 से मल्टीप्लाई करें x/2 या 1/2x लिख लें। और यहां से देखें -1/2 -1, इसका जब आप एलसीएम लेते हैं तो ये -3/2 आ जाता है। कैसे, आप चाहें तो इसको कैलकुलेटर से डायरेक्ट कर लें या मैं यहाँ मैन्युअली कर देती हूँ। -1/2 -1, इसका यहाँ एलसीएम लिया, यहाँ आ गया -1, यहाँ आ गया -2, तो हमारे पास क्या बन गया -3/2। और इस -3/2 को जब इस -1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये देखें -1/2 इंटू -3/2, ये सारा प्रोसेस आप डायरेक्ट कैलकुलेटर से कर लें। ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएंगे, 3/4 बन जाएगा। तो यहाँ आ गया हमारे पास प्लस 3/4, नीचे है हमारे पास 2 और साथ हो गया x² प्लस सो ऑन इज इक्वल टू 1 माइनस x/2। अब ये जो 4 है ये इधर डाउनवर्ड चला जाएगा, तो 3/4 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये बन जाएगा 3/8 x² प्लस सो ऑन। आप ये सारी वैल्यूज डायरेक्ट कैलकुलेटर से भी सॉल्व कर सकते हैं। मैंने अपनी बहुत सी वीडियोस में ये फ्रैक्शनल वैल्यूज आपको सॉल्व करनी कैलकुलेटर से बताई हुई हैं कि कुछ के कैलकुलेटर में a इंटू b/c इस तरह का एक बटन होता है, इस तरह का a इंटू b/c, उस बटन को आप प्रेस करेंगे तो फ्रैक्शन यानी बटा की वैल्यू देगा। और कुछ ऐसे कैलकुलेटर हैं जहां पर डायरेक्ट आप डिवीजन साइन ही, ये वाला साइन ही प्रेस करते हैं तो वो फ्रैक्शन में आंसर दे देता है। तो ये हमारे पास इसका क्या बन गया है, आंसर बन गया। क्वेश्चन नंबर 14 है 4 माइनस 3x की पावर 1/2। अब यहाँ पर 4 लिखा हुआ है, 1 नहीं लिखा हुआ, लेकिन ऊपर पावर फ्रैक्शन में है, तो इसको हम इस फार्मूला से कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ से देखें, अगर हम इज इक्वल टू 4 कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ आ जाएगा 1 माइनस 3x/4। 4 कॉमन लेने का क्या मतलब है कि हर टर्म को हमने 4 पे डिवाइड कर देना है, और ये फुल की पावर है हमारे पास 1/2। अब इधर क्वेश्चन शॉर्ट करने के लिए मैं आपको इधर एक्सप्लेन करती हूँ कि अब इस पूरे की पावर 1/2 का क्या मतलब है कि ये 4 की पावर भी है 1/2 और 1 माइनस 3x/4 की पावर भी है 1/2। अब इस 4 को हम लिख सकते हैं 2 स्क्वायर, क्योंकि 2 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 4 बनता है, और ये साथ हम लिख देंगे 1 माइनस 3x/4। ये वाले सारे स्टेप मैं उधर नहीं कर रही ताकि क्वेश्चन लेंथी ना हो। अब ये 2 इस 2 से कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास क्या बच गया 2 इंटू 1 माइनस 3x/4 की पावर 1/2। इट मीन्स कि ये 4 जब इस वैल्यू से बाहर आएगा तो हमारे पास 2 रह जाएगा। ये सारे स्टेप मैं इस साइड पे नहीं कर रही, यहाँ मैं जस्ट लिख रही हूँ इज इक्वल टू 2 और यहाँ लिख रही हूँ 1 माइनस 3x/4 और इसके ऊपर पावर रह गई 1/2। वैसे भी 1/2 का मतलब है स्क्वायर रूट, और 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है जो बाहर आ जाएगा इससे। होप सो कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट देखें, इस वैल्यू के ऊपर ये 2 तो हमारे पास बाहर ही रह जाएगा, इस वैल्यू के ऊपर अब हम फार्मूला लगा देंगे 1 प्लस nx, n की जगह है हमारे पास 1/2, x की जगह हम लगा देंगे माइनस 3x/4, फिर प्लस n इंटू n माइनस 1, n क्या है 1/2, 1/2 माइनस 1 ओवर 2 फैक्टोरियल, और x स्क्वायर की जगह हमारे पास क्या लिखा हुआ है माइनस 3x/4, तो यहाँ क्या हो गया माइनस 3x/4 का होल स्क्वायर। अब इज इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास 2 इंटू 1 प्लस, अब प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस 3 1 जार 3 और 4 2 जार 8x, ये इसको मल्टीप्लाई करके आ गया। इस 3 को इस 1 से मल्टीप्लाई करें
तो 3 1 जार 3 और प्लस माइनस माइनस और नीचे जो डिनोमिनेटर में वैल्यूज हैं 2 और 4 इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 8 बन गया। फिर प्लस, अब यहाँ भी आप सारा डायरेक्ट कर सकते हैं। कैलकुलेटर से लिखें 1/2 फिर 1/2 माइनस 1, उसको 2 पे इस 2 पे डिवाइड कर दें और यहाँ से 3x/4 का स्क्वायर ले लें। देखें 1/2 माइनस 1 हमारे पास क्या आ जाता है, मजीद मैं मैनुअली कर देती हूँ। एलसीएम 2 लिया तो 1 माइनस 2 ये आ गया हमारे पास -1/2। इस -1/2 को आपने इस 1/2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो प्लस माइनस माइनस क्या बन गया, 1/4 बन गया। तो यहाँ आ गया हमारे पास प्लस 1/4। डाउनवर्ड है हमारे पास 2 फैक्टोरियल या 2 कह लें, और इसको जब आप 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर पावर इवन है तो 3 3s are 9 x square और बाय 4 4s are 16 प्लस सो ऑन। ये मैं आपके सामने इसको मैनुअली सॉल्व कर रही हूँ, आप डायरेक्ट बेशक सारा कैलकुलेटर से इसको सॉल्व कर लें। इक्वल टू नेक्स्ट स्टेप हमारे पास क्या हो गया, इज इक्वल टू 2 इंटू 1 माइनस 3/8x। अब ये 4 जो है ये 4 ये इधर नीचे आ जाएगा तो 4 इस 2 से मल्टीप्लाई होके क्या हो जाएगा 1/8। 8 तो ऊपर आ गया हमारे पास 9 1s are 9 और जो नीचे 8 आया उसको 16 से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास बन जाता है 128। तो इस 2 को अंदर मल्टीप्लाई करवा दें, इज इक्वल टू 2 अंदर मल्टीप्लाई होगा तो 2 1s are 2 माइनस, अब 2 जब इस 3/8 से मल्टीप्लाई होगा 3/8 से तो ये देखें 2 4s are 8 कट गया तो हमारे पास क्या बच जाएगा -3/4x प्लस जब 2 अब इससे मल्टीप्लाई होगा 9/128 से तो 128 भी 2 पे डिवाइड हो जाएगा। 2 6 are 12 2 4s are 8 9/64x स्क्वायर प्लस सो ऑन। तो ये आंसर भी हमारा ठीक है, दोनों आंसर आप कर सकते हैं। बच्चों यहाँ पर एक छोटी सी मिस्टेक हो गई है, जब यहाँ हमने 1/2 -1 लिया था इस जगह पे तो यहाँ -1/2 आता है तो इधर आएगा हमारे पास -1/4। जब ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पर हमारे पास क्या बन जाएगा माइनस, इधर भी हमारे पास क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। ये एक छोटी सी साइन की मिस्टेक हो गई थी और यहाँ पर ब्रैकेट क्लोज भी हो जाती है, यहाँ पर आपने ब्रैकेट को क्लोज कर देना है। बस ये इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 15 है, यूजिंग द बाइनोमियल सीरीज कैलकुलेट 65 का क्यूब रूट टू द नियरेस्ट 100। 65 के ऊपर स्क्वायर रूट है और यहाँ पर ये 3 लिखा हुआ है, तो इसको अब हम कैसे लिखते हैं, देखें इसको अब हम ऐसे लिखते हैं 65 एक क्यूब रूट बन जाता है यानी इसकी वैल्यू आ जाती है 1/3। अब ये हमारे पास सिंगल वैल्यू है, सिंगल वैल्यू के ऊपर हम बाइनोमियल थ्योरम या बाइनोमियल सीरीज नहीं लगा सकते, और यहाँ आपने जहन में रखना है कि उसने बाइनोमियल सीरीज से इसको सॉल्व करने के लिए कहा है तो इसको हमने बाइनोमियल थ्योरम से सॉल्व नहीं करना। इसको हम 2 टर्म्स बनाएंगे, कैसे बनाएंगे, इज इक्वल टू 64 प्लस 1 की पावर 1/3 करके इसकी हम 2 टर्म्स बना लेंगे। 64 में 1 ऐड करें तो 65। ऐसा हमने क्यों किया है, क्योंकि इसके ऊपर आ रहा है 1/3 तो हमने इसके 2 पार्ट्स ऐसे करने हैं तो कोई ऐसा नंबर हो जिसको हम 3 टाइम यानी 3 बार ज़रब दें तो वो नंबर बन जाए, इसलिए हमने लिखा 64 प्लस 1। क्यों, क्योंकि 64 कैसे आता है हमारे पास 4 मल्टीप्लाइड बाय 4 मल्टीप्लाइड बाय 4 यानी 4 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करके हमारे पास 64 आ जाता है। यहाँ से हम क्या करेंगे 64 कॉमन ले लेंगे। 64 जब हमने कॉमन लिया तो ये वाली टर्म 64 पे डिवाइड होगी तो 1 और ये वाली डिवाइड होगी तो 1/64 आ जाएगा और ये इस पूरे की पावर है हमारे पास 1/3। अब इस 64 को हम ऐसे लिख सकते हैं 4 की पावर 3, तो ये देखें हमारे पास क्या होगा, ये ऐसे हो जाएगा 4 की पावर 3 इंटू 1 प्लस 1/64 और पूरे के ऊपर पावर है 1/3। अब ये 1/3 इसकी भी पावर है, इसकी भी और इसकी भी, तो इसको हम लिखेंगे 4 की पावर 3 की पावर 1/3। ये मैं रफ में इसलिए आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ कि इस साइड पे क्वेश्चन थोड़ा सा शॉर्ट रह जाए। इधर आ जाएगा 1 प्लस 1/64, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स को जब कंसेप्ट क्लियर हो जाता है तो वो
क्वेश्चन को डायरेक्ट भी कर लेते हैं। ये देखिए हम इसको इस फॉर्म में लिख देंगे। अब ये 3 इस 3 से जब कट जाएगा तो हमारे पास पीछे क्या बच जाएगा, जस्ट 4 इंटू 1 प्लस 1/64 की पावर 1/3। ये सारा प्रोसेस आप इधर लेफ्ट साइड पे भी कर सकते हैं, मैंने इसको इधर रफ वर्क में कर दिया। तो यहाँ से आप डायरेक्ट इतने ज्यादा स्टेप्स करने की बजाय यहाँ से हम डायरेक्ट इसको ऐसे लिख देंगे 4, एक स्टेप में इसको कंप्लीट कर लेंगे। 4 की पावर 3 इंटू 1 प्लस 1/64 होल पावर 1/3। ये स्टेप भी बेशक आप ना करें, डायरेक्ट आप इसको ऐसे लिख सकते हैं 4, उसके बाद 1 प्लस 1/64 और पूरे के ऊपर आ गई पावर 1/3। अब इस वैल्यू के ऊपर हम बाइनोमियल सीरीज लगा देंगे और 4 बाही साथ ऐसे ही आता जाएगा। तो इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ गया 4। अब यहाँ बाइनोमियल सीरीज कैसे लगाएंगे, देखिए हम लिखेंगे 1 प्लस n की जगह हमारे पास क्या लिखा हुआ है 1/3 और x की जगह हमारे पास क्या लिखा हुआ है 1/64। और वैसे भी आपको मैंने बताया हुआ है कि आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। फिर प्लस n यानी 1/3, फिर इस पावर में से हमने क्या करना है, एक कम कर देना है 1/3 माइनस 1 ओवर 2 फैक्टोरियल और साथ x स्क्वायर और x है हमारे पास 1/64। x की जगह वैल्यू क्या लिखी हुई है 1/64 का स्क्वायर और प्लस सो ऑन। अब यहां से हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इज इक्वल टू 4 इंटू 1 प्लस, अब ये 1 इस 1 से जब मल्टीप्लाई होगा तो 1 आ जाएगा और 3 और 64 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाता है 192। अब मैं साथ ही सेकेंड स्टेप भी इसलिए कर देती हूँ ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। ये देखें 4 इंटू 1 प्लस, अब 1 को जब हम 192 पे डिवाइड करते हैं कैलकुलेटर से, जब आप डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 0.0052। फिर प्लस, अब ये ऊपर वाले स्टेप पे आ जाएं। अब इस 1/3 को आपने 1 से माइनस करना है तो ये हमारे पास -2/3 आ जाएगा। -2/3 को जब 1/3 से मल्टीप्लाई करें -2/9 बन जाएगा। क्या बन जाएगा हमारे पास -2/9। नीचे लिखा हमारे पास 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल का मतलब 2 ही है। अब ये 9 जब यहाँ नीचे आ जाएगा तो हमारे पास बन जाएगा -2/9 2s are 18, यानी 2 और 9 आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा -2/18। यहाँ आ गया हमारे पास -2/18 और 1/64 को जब आप 2 बार ज़रब देंगे, 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 1 और 64 को जब आपने 2 टाइम्स मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ जाता है 4096। ये मैं वैसे लिख रही हूँ यहाँ पर, आपको मैं बार बार कह रही हूँ कि आप सारा डायरेक्ट भी कर सकते हैं, प्लस सो ऑन। अब 2 को 1 से मल्टीप्लाई करें, इस 2 को इस 1 से मल्टीप्लाई करें और नीचे 18 को 4096 से मल्टीप्लाई करें और उसके बाद आप इसको डिवाइड कर दें, यानी 2 1s are 2 और नीचे जो वैल्यू है इन दोनों को मल्टीप्लाई करके जब आप डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाता है -0.0000, 4 टाइम्स 0 और 271 प्लस सो ऑन। अब आपने क्या करना है, इस 1 में ऐड करना है, प्लस करना है 0.0052 और उसके बाद उसमें से माइनस कर देना है 0.0000271। तो हमारे पास क्या बन जाएगा, हमारे पास वैल्यू बन जाएगी 4 इंटू, इस सबको सॉल्व करके हमारे पास आता है 1.0051। अब इस 4 को 1.0051 से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 4.02, आगे 07 इस तरह से आता है। आप बस 2 डेसिमल प्लेसेस तक लिख दें तो ये हमारे पास क्या है, आंसर बन जाएगा। हम देख लेते हैं इसको दोबारा, क्वेश्चन आपने कैसे करना है। ये 65 है, 65
को हम लिखेंगे 64 प्लस 1 और ये ऊपर क्यूब रूट आ रहा है, स्क्वायर रूट के ऊपर जब यहाँ कोई नंबर लिखा होता है तो उसको हम इस तरह से लिखते हैं, 3 लिखा है तो 1/3 और अगर कुछ ना लिखा हो तो 1/2 लिखते हैं। अब इसमें से हमने 64 कॉमन ले लिया तो इस 64 को जब 64 पे डिवाइड करेंगे 1 प्लस यहाँ क्या आ जाएगा 1/64। अब इस 64 को हम लिख सकते हैं 4 की पावर 3, तो ये 3 इस 3 से कैंसिल होके इधर बाहर 4 आ जाएगा और ये 1/3 इस पूरे की पावर रह जाएगी। उसके बाद हमने यह फार्मूला लगा देना है 1 प्लस एन एक्स प्लस एन इंटू एन माइनस 1/2 फैक्टोरियल एक्स स्क्वायर, यानी 1 प्लस एन एक्स का मतलब है 1/3 को 1/64 से ज़रब दे दी प्लस फिर 1/3 लिखा एन, फिर इस 1/3 में से पावर में से एक माइनस करना है, नीचे 2 फैक्टोरियल और साथ ये वाली जो रकम है x की जगह लिखा है 1/64, इसका हमने क्या ले लेना है स्क्वायर ले लेना है। उसके बाद हमने क्या करना है जस्ट इसकी कैलकुलेशन करनी है, वो सारी की सारी हम डायरेक्ट कैलकुलेटर से कर सकते हैं, यानी इन दोनों को मल्टीप्लाई करके डिवाइड करना है, इन सारी वैल्यूज को मल्टीप्लाई करके हमने डिवाइड करना है और इनको दोनों को प्लस करके इसमें से माइनस करें और उसके बाद 4 से मल्टीप्लाई कर दें, तो हमारे पास ये इसका आंसर आ जाएगा। यहाँ पर ब्रैकेट क्लोज होगी। क्वेश्चन नंबर 16 है विच विल बी द मिडल टर्म और टर्म्स इन द एक्सपेंशन ऑफ। 16 और 17 में हमने बताना है कि कौन सी टर्म मिडल होगी। वो यहाँ कह रहा है विच विल बी द मिडल टर्म, कौन सी टर्म मिडल होगी, यानी 5, 6, 7, 8 कौन सी। ये नहीं कह रहा कि फाइंड द मिडल टर्म, अगर वो फाइंड कहता तो हमने इसमें टर्म भी फाइंड आउट करनी थी, यानी पहले बताना था कि टर्म कौन सी है और फिर उसको फाइंड आउट करना था, लेकिन यहाँ पर जस्ट हमने टर्म बतानी है। उसके लिए यहाँ पर हमने ये n देखना है, n हमारे पास क्या दिया हुआ है 12, जब n इवन होगा इवन तो मिडल टर्म हमारे पास क्या होती है, हमने लिखना है मिडल टर्म, क्या लिखेंगे हम यहाँ मिडल टर्म इज इक्वल टू n इवन हो, इवन नंबर 2, 4, 6, 8, 10 इस तरह से, तो हमने लिखना है n प्लस 2/2, प्लस 2/2 टर्म मिडल होती है। भाई यहाँ n की जगह हमने क्या लिख देना है ये वाली वैल्यू 12 इज इक्वल टू 12 प्लस 2/2, 12 में 2 ऐड करें तो हमारे पास क्या आ जाता है 14, 14 को 2 पे डिवाइड करें तो आ जाता है हमारे पास 7, तो हम यहाँ लिखेंगे 7th टर्म, यानी मिडल टर्म हमारे पास क्या हो गई 7th टर्म, 7 टर्म हमारे पास मिडल टर्म होगी, बस ये हमारे पास इसका आंसर होगा। इससे ज्यादा आपने इसको नहीं करना क्योंकि उसने कहा है विच विल बी द मिडल टर्म। अगर वो कहता फाइंड द टर्म तो इतना करने के बाद फिर आपने यहाँ T7 यानी TR+1 वाला फार्मूला लगा के आपने T7 फाइंड आउट करना है, जैसे मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 8, 9 और 10 में टर्म फाइंड आउट करना बताया था, तो फिर आप टर्म भी फाइंड आउट करेंगे, अदरवाइज यहाँ पर ये क्वेश्चन इतना इनफ है। क्वेश्चन नंबर 17 में भी हमने बताना है कि इसमें मिडल टर्म कौन सी है, x प्लस 3/x की पावर 15। अब यहाँ पर पावर देखें 15 है, 15 एक ऑड नंबर है, एक ताक अदद है, तो जब पावर ऑड नंबर या ताक अदद आ जाएगी तो हमेशा हमारे पास 2 टर्म्स मिडल टर्म्स होंगी। तो उसके लिए अब हम मिडल टर्म का क्या फार्मूला लिखेंगे, मिडल टर्म हमारे पास आ जाएगी, मिडल टर्म हमेशा जब पावर ऑड नंबर होती है तो 2 टर्म्स जो सी हैं वो मिडल टर्म होती हैं। सबसे पहले तो हम क्या लिखेंगे n+1/2, यहाँ पर आप साथ इसके th लगाना चाहें तो लगा दें 2th टर्म, या आप सिर्फ n+1/2 ही कर दें, और प्लस दूसरी टर्म हमारे पास क्या हो जाती है n+3/2 टर्म, सिर्फ जस्ट आप n+1/2 n+3/2 लिख दें या साथ th लगा दें। अब देखें n हमारे पास ये है 15, तो जहां n है वहां हम क्या लिख देंगे 15, 15 + 1/2, और दूसरे में भी हम ऐसे ही करेंगे, जहां पर n है वहां पर हम लिख देंगे 15, तो 15 + 3/2। इसको अब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास इसकी 2 टर्म्स आ जाएंगी, यानी इसमें हमारे पास 2 मिडल टर्म्स होंगी। 15 + 1 हमारे पास बन जाता है 16, 16 को हम 2 पे डिवाइड करें तो हमारे पास क्या आ जाता है 8। आप इसी स्टेप में भी यहाँ 8 लिख सकते हैं, 8 टर्म। मैं चलें 2 स्टेप बना देती हूँ, एक बन गया हमारे पास 8, क्योंकि ये देखें 2 1s are 2, 2 8s are 16, और
सेकेंड हमारे पास क्या बन जाता है 15 प्लस 3 18/2। 18 को जब हम 2 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाता है 9। तो सेकेंड टर्म हमारे पास क्या बन गई 9, यानी 8 और 9 टर्म हमारे पास मिडल टर्म्स होंगी। ये भी यहाँ पर कट जाएगा, 2 1s are 2, 2 9s are 18। तो इसके एक्सपेंशन में हमारे पास 2 मिडल टर्म्स होंगी, 8 टर्म और 9 टर्म। अब अगर ये लॉन्ग क्वेश्चन आ जाए तो आपने क्या करना है, 8 और 9 टर्म निकालनी है, T8 और T9 आपने फाइंड आउट करना है। लेकिन शॉर्ट में बस इतना ही काफी है, आप इतना लिखते हैं 8 एंड 9 टर्म आर मिडल टर्म्स। लास्ट क्वेश्चन है, विच टर्म इज द मिडल टर्म आर टर्म्स इन द बाइनोमियल एक्सपेंशन ऑफ a प्लस b होल पावर n। फर्स्ट पार्ट है उसका कि व्हेन n इज इवन, और सेकंड है व्हेन n इज ऑड, यानी इसके ऊपर जो पावर आती है अगर वो इवन नंबर हो तो मिडल टर्म क्या होगी। इवन का मतलब है कि 2 4 6 8, जिसे आप जुफ्त तादाद कहते हैं। और अगर पावर क्या हो, ऑड हो, ऑड का मतलब है 1 3 5 7, इस तरह से पावर हो, तो हमने बताना है कि मिडल टर्म कौन सी होगी। तो आपने क्या लिखना है कि जब n इवन है तो मिडल टर्म होती है n प्लस 2/2 टर्म। आप जस्ट n प्लस 2/2 भी लिख दें तो भी इट्स ओके। और जब n ऑड होता है तो 2 टर्म्स हमेशा मिडल टर्म्स होती हैं, एक n प्लस 1/2 एंड सेकेंड n प्लस 3/2। n का मतलब है नंबर, यानी n इवन है, फर्स्ट करो n 4 है तो 4 प्लस 2/2 ऐड करेंगे तो थर्ड टर्म मिडल टर्म आ जाएगी। और अगर n ऑड है, फर्ज करें n 5 है, तो यहाँ n की जगह आपने 5 रखना है, तो आपके पास 2 टर्म्स आ जाएंगी मिडल टर्म्स। यहाँ पर ये मैंने एंड का साइन यूज किया है, आप यहाँ पर प्लस का साइन भी यूज कर सकते हैं। बस इस क्वेश्चन के आंसर में जस्ट आपने यही लिख देना है।